रिश्तों के वो सिलसिले कहाँ खो गए वो लम्हे, जरा सा सोचोगे। महरीन जब्बार एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जिनका नाम ही कामयाबी की जमानत समझा जाता है। महरीन ने कई सुपरहिट टीवी सीरियल, सीरीज और लॉन्ग प्ले दिए हैं। उनकी पहली फिल्म रामचंद पाकिस्तानी ने कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स अपने नाम किए। रामचंद! नाम बोल। रामचंद। पाकिस्तान के लिए जासूसी कब से कर रहे हैं? मैं कोई जासूस नहीं हूँ साहब। वॉइस ऑफ अमेरिका से खुसूसी इंटरव्यू में हमने महरीन से जब ये सवाल किया कि क्या आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी है जिसे पजीराई न मिली हो, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे बहुत है ऐसे तो। आई थिंक अब इतने साल हो गए ड्रामे बना बना के कि हर वक्त कभी ना कभी कमी मुझे तो लगती है अपने काम में। वो हर वक्त एक अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि आप रिलैक्स करके वो ना हो जाए कि बस हो गया तो हर चीज जो बनेगी वो ठीक होगी। उससे अपना ही काम सफर होता है और आप अपने आप को चैलेंज नहीं कर सकते। तो आई बिलीव कि जो मैं काम करती हूँ उसको फिर मैं तनकीदी नजर से सबसे पहले मैं खुद ही देखती हूँ। महरीन, जब किसी से पूछा जाता है कि आप इस इंडस्ट्री में क्यों आए, तो उनका जवाब ज्यादातर यही होता है कि बचपन ही से शौक था। आप क्या कहेंगी, बचपन का शौक या घर का माहौल? दोनों चीजें होंगी, बिकॉज ऑब्वियसली जब मैं बच्ची थी तो मेरे इर्द गिर्द वो हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी। जी। मेरे अब्बा भी फिल्म मीडिया में थे, सो उससे तो बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। और डेफिनेटली जीन्स में, बिकॉज मेरे कजन्स भी काफी इसी फील्ड में हैं। और दूसरा आई थिंक मुझे बस शौक था कहानियां बताने का और कैमरे के पीछे होने का। कैमरे के आगे होने का कभी शौक नहीं हुआ। देखिए एक तो पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज्यादा थी, इनकरेजिंग शुरू से। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये नहीं करो और तुम इंजीनियर बन जाओ, या ये ना करो एडवर्टाइजिंग में रह जाओ। इस तरह का कुछ नहीं था। जो मैंने चाहा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज था मुझे। दूसरा आई थिंक मैं कुछ अपने काम से थोड़ा सा ऑब्सेस्ड हूँ। मतलब मेरी जिंदगी ऑलमोस्ट मेरा काम है। तो वो आई थिंक अगर मैं ना करूँ ये तो मुझे पता नहीं मैं क्या करूँगी जिंदगी में। महरीन, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करती हैं, कौन कौन से पहलू आपके मद्देनजर होते हैं किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट शुरू करते हुए? आई थिंक आइडियली मतलब हर वक्त ये नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट्स आप लेते हो जो जिसमें आपका इतना हाथ नहीं होता टू डेवलप लॉट ऑफ, जैसे सीरियल्स हो गए या टेलीफिल्म। कभी कभी जो एक रेडीमेड स्क्रिप्ट होती है वो करनी पड़ती है। बट आइडियली जो मैं देखती हूँ वो सबसे पहले तो कहानी होती है। सही। उसमें कितना वजन है, उसमें कैरेक्टर्स कितने इंटरेस्टिंग है, उसमें ऐसी बातें तो नहीं कही जा रही जिससे मैं एग्री नहीं करती। क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टोरी लाइक मुझे कॉन्फ्लिक्ट में बड़ा इंटरेस्ट है और स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स हो, कुछ कहानी कुछ गहरी हो, सिर्फ सुपरफिशियल ना हो एक। सो वो सारी चीजें मुझे आई थिंक सबसे पहले मैं कहानी को देखती हूँ, फिर ऑब्वियसली सेकेंडरी वो होता है कि प्रोड्यूसर्स और टीम कौन है उसकी। महरीन जब्बार ने बतौर हिदायतकार कई ड्रामा सीरियल अमेरिका के पस मंजर में बनाए हैं जो बहुत पसंद किए गए। इन प्रोजेक्ट्स में मलाल, न्यूयॉर्क स्टोरीज, वस्ल, नियत और मताए जां वगैरह शामिल हैं। मताए जां मेरी जां है तू, मताए जां मेरी जां है तू, जान ले मेरी जान है तू, जान ले मेरी जान। आप यहाँ न्यूयॉर्क में रिहाइश पजीर हैं। अगरचे आज के दौर में फासले तो सिमट कर रह गए हैं, लेकिन फिर भी जब कोई प्रोजेक्ट खास तौर पर पाकिस्तान के बैकग्राउंड में आप प्रोजेक्ट बना रही हो तो बार बार पाकिस्तान आना जाना थोड़ा मुश्किल तो लगता होगा। मैं तो समझे मेरा वो होता है ना, जैसे मेरी बहुत लंबी कम्यूट है काम से जाने के लिए, क्योंकि मैं काम पाकिस्तान में है, रिहाइश इधर है। तो समझे 22 आवर्स जाना और आना। मैं सोच रही थी स्काइप पे डायरेक्शन शुरू कर दूं। मतलब आप जैसे कह रहे हो, मेरी मीटिंग्स बहुत दफा स्काइप पे या ईमेल के थ्रू, फोन टॉक्स, उस तरह प्री प्रोडक्शन में काफी हो जाता है। बट ऑब्वियसली जाते ही तो मैं शूट नहीं कर सकती, तो मुझे पहले जाना पड़ता है अरेंजमेंट्स के लिए और सारा रिव्यू करने के लिए। सो ये भी मैंने काफी सीरियल्स अमेरिका में भी किए हैं, बट ऑब्वियसली कहानियां वहाँ की हैं, तो आप हर सीरियल तो यहाँ हो नहीं सकती। मोस्टली पावरफुल स्टोरीज पाकिस्तानी की होती है। तो आपने यहाँ रहना क्यों पसंद किया है? देखिए मुझे यहाँ की जो आई थिंक
एक्सपोजर मुझे लगता है मुझे यहाँ ज्यादा मिलता है कि मैं हर तरह की फिल्में देख सकती हूँ, हर तरह की म्यूजिक सुन सकती हूँ। जब मेरा दिल चाहे मैं आराम से नियर बाय शॉप चल के जा सकती हूँ। जो एक होता है ना एक फ्रीडम का, कि यहाँ एक यहाँ के अपने मसले मसाइल हैं बहुत ज्यादा, बट एक हद तक टॉलरेंस और रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में नहीं है, कम है बट वहाँ अनफॉर्चुनेटली लॉ एंड ऑर्डर देख लें और दूसरी जो चीजें। सो बस, और मुझे लगता है कि ये दो वर्ल्ड्स मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग, मेरे काम के लिए भी आई थिंक बेनिफिशियल है, क्योंकि मैं वहाँ जाती हूँ, फिर मैं काम करके फिर मैं जब वापस आती हूँ तो एक जरा सा ऑब्जेक्टिव व्यू भी मिलता है। अगर आप वहाँ रह के करके फिर एक फैक्ट्री वर्क भी हो जाता है, रोबोट बन जाते हो। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं वापस आऊँ, जरा गहरा सांस लूं। महरीन ने 22 बरस की उम्र से जब काम का आगाज किया तो उनकी डायरेक्शन में बने ड्रामे उनकी उम्र के हिसाब से कहीं ज्यादा मैच्योरिटी के हामिल थे। महरीन का इस बारे में कहना था, किसी ने कहा था कि मेरे अंदर बुड्ढी रूह है। महरीन मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं? आजकल किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं? अभी तो मैं इसमें हूँ कि सेकंड फिल्म मेरी बस बन जाए, क्योंकि उस स्क्रिप्ट पे हम मेरा राइटर है बिलाल समी और मैं को 2.5-3 साल से काम कर रहे हैं। वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि वो हो जाए। एक्चुअली वो सोच रही थी, मेरी एक सीरीज थी कहानियां के नाम से जो हमने की थी जी 12-13 साल पहले, उसको रिवाइव करने का हम सोच रहे थे। इंशाल्लाह दिसंबर जनवरी में मेरी बात हुई है, तो उसको, क्योंकि मेरा शौक ही वही है शॉर्ट स्टोरीज करने का। फिल्म के बारे में कुछ बताइए। फिल्म सेट है लाहौर में और अच्छा। वो नाच गाने वाली फिल्म नहीं है। गाने शायद हो ना हो ये नहीं पता अभी, बट एक समझे कि एक जो आजकल की जो कहानी है क्लासिज्म पे है। मेन कैरेक्टर है एक 18 साल का लड़का जो एक पंजाब के गांव से आता है टू वर्क एज अ सर्वेंट इन लाहौर, एक औरत के घर पे। उसकी कहानी है, उसकी शहर जो उसके साथ करता है और जो उसको चॉइसेस करनी होती है अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मैं कौन सा रास्ता अपनाऊंगा अपना मकसद पूरा करने के लिए। सो क्लास डिफरेंस पे है, एक यंग लड़का बड़ा होता है, उस पे कहानी है, कमिंग ऑफ एज स्टोरी। महसूस करके देखते, दिल में उतर के देखते, तुम साथ जी के देखते, तुम साथ मर के देखते। वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन से मैं हूँ सादिया असद।